राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 2 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। अब मूलांक 2 वालों के लिए प्रेडिक्शन कैसे रहने वाली है वो मैं आपको बताती हूँ। मेन क्या है, जो मैं आपके लिए प्रेडिक्ट करती हूँ, जो प्रेडिक्शन आपको मैं देती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए कैसे रहने वाला है। हर दिन आपने थोड़ा समझना है, आपने संभल के चलना है, किस तरह से आपने क्या करना है, उस चीज़ को आप संभलो और उस चीज़ के बाद आप आगे बढ़ो। ठीक है, आपको मोटिवेट करने की जगह होती है, ज़रूरत होती है, मैं मोटिवेट भी कर देती हूँ, आपको बताती भी हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है और अपने लिए रिजल्ट्स जो हैं वो आपने बेटर पाने हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी मैं प्रेडिक्शन आपको करके बताती हूँ उसके साथ साथ उपाय भी बताती हूँ, यानी कि कभी कार्ड्स अच्छा भी आता है, कभी नेगेटिव भी आता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें उपाय करने पड़ते हैं। अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो हम संयम रखना और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने कार्यों को करने की कोशिश करना। अब मैं बात कर लेती हूँ संडे की। संडे वाले दिन मुझे लग रहा है कि आपको धन प्राप्ति होगी, लेकिन अपने खर्चे ज़रा संयमित रखना, हिसाब से चलना। कुछ ना कुछ अगर कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी कोई काम है तो आप उसके अंदर भी आगे बढ़ सकते हो, यानी कि वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ सोच के या आगे बढ़कर कुछ ना कुछ कर सकते हो। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही एक्चुअली कि हो क्या रहा है, या मैं धन का काम है, मैं कहाँ से निकालूं, क्या करूं क्या ना करूं, इस तरह से करके आपको कहीं ना कहीं धन के कारण स्ट्रेस भी फील हो सकता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, संडे वाले दिन आपने कोई भी अपना जो पैसा है वो अननेसेसरीली वेस्ट नहीं करना, उसे आपने संभाल के रखना है, क्योंकि आगे के लिए आपकी प्रेडिक्शंस अलग होने वाली हैं। ठीक है, संडे वाले दिन आप सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेना। ठीक है, या शंकर भगवान को आप जल चढ़ा देना। उसके बाद आपको अभी कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, कोई बात नहीं, अभी वेट करो क्योंकि सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। मंडे वाले दिन आप स्ट्रेस्ड रहोगे क्योंकि आपको धन जो प्राप्त होने का एक सोर्स था वो कमज़ोर पड़ जाएगा, यानी कि वहाँ से आपको धन आना बंद हो जाएगा। तो आपको उस चीज़ की चिंता लगेगी कि मेरे 2 जगह से पैसे आ रहे थे तो एक जगह से पैसे बंद हो गए, यानी कि अकेले ही आपको जो है वो काम करना पड़ेगा और उसके लिए आपके लिए जो रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है, किसी से झगड़े करने से बचना है। अगर ये झगड़ा अंदर ही चल रहा है, यानी कि मैं क्या करूं, तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अंदर से लड़ो मत। आपने करना क्या है, आपने गणेश जी की आराधना कर लेनी है। ठीक है, लेकिन आराधना करने के लिए समय का चुनाव जरूर कर लेना। अब समय का चुनाव क्या है, समय का चुनाव है बहुत अर्ली, सूर्य उदय होने से पहले उठ के तब गणेश जी की आप आराधना जो है मंडे वाले दिन कर लेना। ठीक है, इसीलिए तो पहले बता रही हूँ ताकि आप कर लो। ठीक है, आप उनकी आराधना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बैलेंस होने लगेंगे। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी आप अपने प्रेम करने वाले से, जीवन साथी के साथ समय तो अच्छा व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हो, उनके साथ आपके संबंध भी अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रेस या परेशानी आपको है जो रात भर आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, आप दिक्कत में रहोगे। तो आपने करना क्या है, सारा दिन मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को सौंफ और मिश्री का भोग लगवाने के बाद सारा दिन चबाकर उसे ही आप खाते रहें। जो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, उन्हें बांटें भी और थोड़ा थोड़ा उनको भी दें और उसके बाद खुद भी खाएं। आपसे जो भी मिलने वाला, खैर इस टाइम पे कोई किसी से मिलने नहीं आ रहा है, अगर कोई आपसे मिलने वाला भी आए तो आप उसे वो दें खाने के लिए, सौंफ और मिश्री, और उसके बाद आप सारों के लिए रख दें, यानी कि मंदिर में रखने के बाद कहना जो जो मेरे नियर और डियर हैं, अगर मैं उन तक नहीं भी पहुंच पाती हूं तो ये प्रसाद जो है मैं उनको दे रही हूँ। ठीक है, अगर आप ये कर लोगे तो आपके लिए डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे लगता है कि किसी ना किसी की हेल्थ डाउन है और आपका सारा दिन बस ऐसे ही तीमारदारी में ही निकल जाएगा, यानी कि साधारण दिन रहेगा, नथिंग स्पेशल।
ठीक है, आपने करना क्या है, इसमें गणेश जी को आपने 5 हल्दी के टुकड़े, अभी कभी मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक एक पिंच उठा के आपने रख देनी है। 5 पिंच आप एक प्लेन पेपर पे, बर्तन में, कटोरी में, किसी में भी आप अर्पण कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उस हल्दी को तिलक के लिए बाद में यूज़ कर सकते हैं या अपने भोजन में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे। अगर वहम करते हो तो जाके पीपल में भी डाल देना। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन लग रहा है कि आपको कुछ ऐसा करने को कहा जा रहा है कि जो आप करना नहीं चाहते या आप उस चीज़ के कैपेबल नहीं हैं, आप करना ही नहीं चाहते कोई भी काम। मेन आपको क्या है कि आपका दिमाग घूम रहा है, आपको रिजल्ट ही नहीं पता चल रहा मैं करूं क्या, आपको यही मालूम नहीं पड़ रहा कि मुझे आगे बढ़ के करना ही क्या है। ठीक है, तो यहाँ कहीं रुको या कहीं आप रुक कर के कोई सोचो समझो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा रुको, आप फूलों वाले पौधे जो हैं उनकी देखभाल कर दो या ले आओ खरीद कर, या उनको अपने पास लगा लो। ठीक है, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और कुछ ना कुछ जो फ्लावरिंग देने वाले होते हैं उनके अंदर इतनी सी फिटकरी जो है वो आप यूं ही अड़ा देना, लेकिन वो पहले अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज ज़रूर उसार लेना। उसके बाद आपने जो है उसके अंदर दबा के रख देनी है। उपाय भी हो गया और उनका भी फ़ायदा हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप हैप्पी हो, अपनी फैमिली में खुश हो, यानी कि कुछ स्ट्रेस जो था वो निकल चुका। अब उसके बाद फ्राइडे तक मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत हैप्पी हो, एंजॉय कर रहे हो कंपनी, और अपने जीवन साथी के साथ भी, परिवार के साथ भी, बच्चों के साथ भी आप अपनी खुशियां जो है वो शेयर कर रहे हो। अब आपके लिए स्पेशल उपाय जो आपने फ्राइडे को करना है, आपने माँ को, लक्ष्मी माँ की आराधना करनी है, उनको आपने घी की जोत जगानी है। अनार मिल सके तो अनार उनको भोग लगवा देना है, ना मिले तो आप कुछ भी उनको सफ़ेद चीज़ बना के भोग लगा देना। खीर भी बना सकते हो केसर डाल के, वॉटेवर, मतलब आप कुछ भी सफ़ेद चीज़ जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इस टाइम पे सब लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, कुछ लोग मेंटली और कुछ हेल्थ वाइज और कुछ फाइनेंशियली। तो आपसे जो अवेलेबल हो सके वाइट चीज़, आप इतना सा मिश्री का टुकड़ा भी जो है वो भी आप माँ लक्ष्मी के आगे रख देते हैं तो भी माता रानी आपसे प्रसन्न नहीं रहेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन यहाँ मुझे कुछ इमोशनल बॉन्डिंग दिखती है। तो इमोशनल बॉन्डिंग तो वहाँ जिनके साथ, जिनको आप प्यार करते हो या जो आपके साथ हैं, जीवन साथी हैं, या हो सकता है प्रेम करने वाले, आपको कुछ रिजल्ट्स जो हैं उसके लिए आपको हिम्मत की ज़रूरत होगी। सैटरडे को कार्ड्स जो हैं आपको ये कह रहे हैं रिज़ल्ट मिलेगा। आप ये मत सोचना कि रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी। सपोज़ करो जैसे आप शादी के लिए अपना आगे बढ़ना चाहते हो, किसी को आप पसंद करते हो, तो वो आगे जब बढ़ोगे ना तो आपके लिए जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेटर आने चाहिए। ठीक है, इस विषय को मैं यही समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।